इस सारे प्रोसेस में इंडियंस जो इन्वॉल्व रहते हैं, वरिंदर सहवाग आज भी कहते हैं कि शोएब अख्तर अब तो मान जा कि तू वट्टा मारता था। तो अगर हाइपर एक्सटेंशन को आपने जानना है हम्म। और पढ़ा लिखा अगर आपने होना है प्रॉपर, तो उससे पहले मैट्रिक करना जरूरी है, तो 10 पास की हो। एक उस्मान तारिक जो है उस पर बात करना जरूरी, क्योंकि उनका कल एक्शन रिपोर्ट हुआ है जी। और उस्मान तारिक जो कि पहले हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि उस्मान तारिक एक्शन आया, ऐसा है कि नहीं, लेकिन वो 15 डिग्री या कुछ इसकी कैलकुलेशन की बात हुई थी। तो सलमान भट्ट साहब ने तो कहा था कि अपेरेंटली ऐसा है, जैसे ये भी स्क्रीन पर चल रहा है, उनका जो एक्शन है वो रिपोर्ट हो सकता नहीं है, गैप देते हैं, बीच में डिले देते हैं, लेकिन भट्ट साहब अब रिपोर्ट हो गया। अगर देखा जाए तो इसमें जो ओवरऑल एम्पायर थे, एहसन रजा और एलेक्स वॉब थे, आसिफ याकूब टीवी एम्पायर हैं, इन सारों के इकट्ठे मशवरे से जो मैच रेफरी हैं रोशान महानामा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ में, उनकी ये कॉल होती है, तो आई विल नॉट से मच के हम इसको ऐसे तो डिस्प्यूट नहीं कर सकते नेकेड आई से कि है या नहीं है। वो लोग भी रेफर कर सकते हैं, ये कोई उसका साबित नहीं हो गया। अब इन्होंने कर दिया, अब इसका एक्शन जाएगा आगे वो लैब में, क्या उसको बायोमैकेनिक लैब में, वहाँ पे इसको ले जाया जाएगा और फिर इसकी डिग्रीज का भी पता चलेगा। और आया ये जो रुकता है इसकी वजह से इसको ये कर रहे हैं, या इसका आर्म बेंड होता है बिफोर डिलीवरिंग, वो एक दफ़ा बेंड होता है और फिर एक दफ़ा एक्सटेंड होता है। क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा वक्त बेंड ही रहता है तो फिर कोई मसला नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो खुलता बंद होता है डिलीवरी से पहले और वो गेन करता है एक्स्ट्रा पावर उस बेंड की वजह से, तो फिर तो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। लेकिन अगेन ये बायोमैकेनिक लैब में ही डिटरमिन होगा। अंपायर रेफर कर सकता है, वो उन्होंने कर दिया रेफरी को, अब ये केस आगे पुट अप होगा उसके एक्शन। अच्छा, इसको कंपेयर किया जा सकता है सईद अजमल वाला जो मामला था, उसके बाद अभी उस्मान का, तब सईद अजमल इन फॉर्म बॉलर थे हमजा जी, कि आप भी टेप बॉल खेलते हैं जी बिल्कुल, कि ये जो फिंगर है ना, इसको आप वटे से तेज नहीं कर सकते। अगर आप थ्रो कर रहे हैं ना, ये फिंगर्स के जोर पे ही चलती है, तो चाहे आप यूं फेंके चाहे आप घुमा के फेंके, ये फिंगर्स के जोर पे है, ठीक है, ठीक है। और जो ऑफ स्पिन है या कोई और तर्ज का है या फास्ट बॉलर कर रहा है, तो वो उसमें बहुत फर्क डाल सकता है। फिंगर में आप फर्क नहीं डाल सकते, और फिंगर की जो उल्टी फिंगर गुगली होती है उसमें तो बिल्कुल ही फर्क कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि वो बैक ऑफ द हैंड होती है। तो उसमें आपका जो थ्रो वाला आंसर है ना, वो आपकी स्पीड को चेंज नहीं करता, आपके टर्न को कोई बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये रोकने की वजह से हुआ है या उसके डिग्रीज अंपायर के ख्याल में अनयूजुअल है, ये हमें बाद में पता चलेगा। अच्छा, ये अपेरेंटली एट फर्स्ट फील्ड अंपायर इसको पॉइंट आउट करके मैच रेफरी को देता? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। और ये बहुत सारे हमारे अंपायर जो हैं, इन्होंने बाहर भी इंटरनेशनली भी बड़ी की है अंपायरिंग, और एक्सपीरियंस लोग हैं। सो आई थिंक दे माइट हैव थॉट ऑफ समथिंग, और फिर उन्होंने मशवरे के बाद इसको किया। लेकिन आई रियली होप कि ये जो है, लेकिन इतना लेट मशवरा, इससे पहले भी 2-3 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने जिंदगी में पहली दफा किसी को कॉल किया। अच्छा, वरना यूजुअली हमारे एंड से तो हमने कभी नहीं सुना कि किसी को कॉल किया गया हो। हमेशा हमारा पूरा डोमेस्टिक सारा कुछ खेलने के बाद कोई बाहर वाला ही जाके कॉल करता है, ठीक है, कि यार इसको जरा चेक कर लें। तो अगर पहली दफा कर दिया तो क्या करें अब हम। और ये जो बायोमैकेनिक वाला सेटअप है सारा, ये पाकिस्तान में मौजूद है, यहीं पे ये बिल्कुल पीसीबी का बायोमैकेनिक का जो सेटअप है लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर वो लगा हुआ है, और वहां पर भी चेकिंग होती है। ठीक है। और इसी तरह हमने मोहम्मद हफीज का भी देखा, उनको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। सईद अजमल की एग्जांपल देखिए, हमारे उसमें सामने ना कुछ चीजें वो चेक करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि बॉलर्स अपना बाजू जब सीधा करते हैं ना, तो एट फर्स्ट उनकी वो पेस नहीं होती, एवरेज पेस जो उनकी मैच में मारते वक्त होती है, जो मार रहा होता है, तो वो फिर आपको उस पेस पे बॉलिंग करा के देखते हैं। मैच वाली पेस उनके पास होती है कि उस पेस के ऊपर आपका बाजू कैसा है। सो इसमें कोई चीज ढकी छुपी रहती नहीं है, वो हर चीज ऑन स्क्रीन। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में इंडियंस जो इन्वॉल्व रहते हैं, वरिंदर सहवाग आज भी कहते हैं कि शोएब अख्तर अब तो मान जा कि तू वट्टा मारता था। तो शोएब अख्तर का तो मेरा ख्याल आप ही कहा करते हैं, उनका तो बाजू ही बेंड है तकरीबन, वो उस तरह से स्टार्ट से एंड तक उसी तरह ही डिलीवर करते हैं। अगर हाइपर एक्सटेंशन को आपने जानना है तो उसके लिए काफ़ी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और पढ़ा लिखा अगर आपने होना है प्रॉपर, तो उससे पहले मैट्रिक करना ज़रूरी है, तो 10 पास की हो। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा कि हाइपर एक्सटेंशन इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू स्टडी फर्स्ट। ठीक है जी, ये एक साइलेंट मैसेज था, जिसकी तरफ भी गया है वो बखूबी वो समझ जाएंगे अगर उन तक ये बात चली जाए। तो आज के शो से